अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमामी इस्लामी भाई, इस्लामी बहन अच्छी होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। आज मैं बहुत ही अहम मसले के ताल्लुक से आपसे बात करने वाला हूँ, जिस मसले को जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। वो मसला क्या है, बड़े ध्यान के साथ सुने। और वो मसला आपके साथ भी कभी ना कभी क्या है पेश आ गया होगा। ठीक है, तो जिस मसले के बारे में हम सबको जानना जरूरी है। तो देखिए, एक शख्स वो है जो अपना अकेला नमाज पढ़ रहा है, एक वो है जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है। अगर अकेला नमाज पढ़ रहा है, उस सूरत में उसकी हवा खारिज हो जाए नमाज पढ़ते वक्त, या फिर क्या है जमात में नमाज पढ़ रहा था मस्जिद के अंदर, उस वक्त उसकी हवा खारिज हो जाए, पेट का गैस निकल जाए, तो अब ऐसी सूरत में बंदा क्या करेगा? ठीक है, नमाज तोड़ेगा वहीं पर, या फिर जैसे सजदे रुकू कर रहा था वो अपने कंटिन्यू करता रहेगा? ठीक है, इस मसले को हम सबको जानना जरूरी है। देखिए, हमारी खवातीन भी इस मसले को गौर से समात करें। अगर कोई शख्स, खवातीन है या फिर मर्द है, अगर वो अकेला नमाज पढ़ रहा है, ऐसी सूरत में अगर हवा खारिज हो जाए, पेट का गैस निकल जाए, तो अब ऐसी सूरत में जिस रकात में भी निकल जाए, तो अब ऐसी सूरत में उसी रकात में आपको नियत तोड़ देना है। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए वुजू का होना शर्त है, नमाज के लिए तहारत का होना शर्त है। जब आपका वुजू ही टूट जाएगा तो अब आपकी नमाज कैसे हो जाएगी? जैसे ही आपका वुजू टूटा, आपकी नमाज टूट गई। तो अब क्या है, अगर आपने 4 रकात नमाज की नियत बांधी और अब आपको दूसरी रकात में आपकी क्या है हवा खारिज हो गई, तो अब ऐसी सूरत में आप ये ना सोचें कि मैं अपनी नमाज 2 रकात और पूरी कर लूं, मैं 2 रकात और पढ़ लूं, उसके बाद क्या है मैं वुजू बना लूंगी या मैं वुजू बना लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस रकात में आपका वुजू टूटेगा, या ऐसा नहीं है कि आपकी हवा खारिज हुई हो, या फिर क्या है दूसरी तरीके से आपका वुजू टूटा हो, या आपके जिस्म से खून निकला हो, खून निकल कर बह गया हो, तो ऐसी सूरत में आपका वुजू टूट जाएगा। जब वुजू टूट जाएगा तो आपकी नमाज भी टूट जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस शख्स की जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है। अब देखिए, जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, अगर उसका क्या है वुजू टूट जाए, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? क्या वो नमाज की एक्टिंग करे खड़े होकर, या फिर क्या है जमात से बाहर निकल आए? तो देखिए, अगर जमात के साथ कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था, अब उसका वुजू टूट गया, तो अब ऐसी सूरत में शरीयत ये हुक्म देती है कि जैसे ही वुजू टूट जाए तो वो अपनी नाक पर हाथ रखे। अपनी नाक पर हाथ रखकर अगर जमात में से निकलना मुमकिन हो, कि क्या है लोगों को दुश्वारी नहीं होगी, लोगों को क्या है परेशानी नहीं होगी, उस सूरत में आप जमात से बाहर निकल सकते हैं। अगर जमात में से निकलना आसानी के साथ, ठीक है, आप निकल सकते हैं, तो उस सूरत में आप निकल आए। तो ऐसी सूरत में शरीयत ये भी कहती है कि अपनी नाक पर हाथ रखे, और नमाजियों के सामने से भी निकल सकता है क्योंकि वो माजूर है। ठीक है, अब ऐसी सूरत में क्या है शरीयत इजाजत देती है ऐसे आदमी को कि वो नमाजियों के सामने से निकलकर मस्जिद की दीवार के करीब में पहुंच जाए। जब मस्जिद की दीवार के करीब में पहुंचेगा तो वहां से निकलना आसानी के साथ वहां से वो बंदा निकल सकता है। ठीक है, बीच में से निकलेगा तो क्या है कई सारी सफ़ों को वो उसे कूदना पड़ेगा। ठीक है, कई सारे लोगों को हटाना पड़ेगा, उसमें दुश्वारी आएगी। लेकिन शरीयत ने ये आसानी रख दी है कि ऐसा शख्स जब वुजू टूट जाए तो अपनी नाक पे हाथ रखे और लोगों के सामने से निकलकर नम क्या है मस्जिद के जो दीवार के साइड में चला जाए, और उस सूरत में आप क्या है आसानी के साथ निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको क्या है शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपका वुजू टूट गया, लेकिन आप क्या है
क्या है शर्मा रहे हैं कि मैं निकल कर जाऊंगा तो क्या है मुझे लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ऐसी सूरत में जो शरीयत ने कहा है नाक पे हाथ रखने के लिए, इसलिए कहा है कि लोग दूसरा ख्याल ना करें कि इसका वुज़ू कोई दूसरी चीज़ से तो नहीं टूटा है। लोग ये समझेंगे, ज़ाहिर सी बात है, जब नाक पे हाथ रख कर जाएगा कि इसकी नकसीर फूट गई है, ठीक है? इसकी नाक की जो नक्की बोलते हैं वो चल गई है, तो लोग ये समझेंगे, ठीक है? तो लोग फिर दूसरी तरफ उनका ज़हन नहीं जाएगा, फिर कोई उससे सवाल नहीं करेगा, ठीक है? तो अब क्या है, आप लोगों की शर्मिंदगी की वजह से अब आप अपनी नमाज़ को नहीं तोड़ रहे हैं। आपका वुज़ू तो टूट गया है, लेकिन क्या है लोगों को दिखाने के लिए कि लोग मेरी मजाक ना बनाए, उस सूरत में आप अपनी नमाज को पूरा करते हैं। तो मेरे भाई, जिस वक्त आपका वुजू टूट गया उस वक्त आपको नियत तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब वुजू टूट गया तो आपकी नमाज भी टूट गई। अब आप अपने सजदे रुकू जो कर रहे हैं, अब आप क्या है बिना वुजू के आप नमाज पढ़ रहे हैं, गोया कि आप क्या है नमाज की तौहीन कर रहे हैं। नमाज की तौहीन लाजिम आएगी ऐसी सूरत में जब आपका वुजू टूट गया और बिना वुजू के आप नमाज फिर भी अदा कर रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं, जमात में से नहीं निकल रहे हैं, तो अब ऐसी सूरत में क्या है आप गुनाहगार होंगे। ठीक है, आपको गुनाह मिलेगा ऐसी सूरत में। आपके साथ कभी भी ऐसी सूरत पेश आ जाए तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको लोगों के सामने से निकलने में दुश्वारी आती है, परेशानी आती है, आपको शर्म महसूस हो रही है, तो शरीयत ये भी कहती है कि आप जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हो उसी जगह पर बैठे रहो, उसी जगह पर बैठ जाओ। जब इमाम साहब क्या है सलाम फेर लें, सलाम फेरने के बाद क्या है आप आसानी के साथ निकल कर आओ, मस्जिद से वुजू बनाओ, फिर अपनी नमाज पढ़ो। ठीक है, अगर आपको निकलने में दुश्वारी हो रही है तो वहीं पर बैठ जाओ जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हो। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो अपनी क्या है वुजू बनाकर नमाज अदा कर लो। ठीक है, ये मसला था। अगर आपके साथ ये सूरत पेश आती है तो आप कभी भी इस सूरत को इख्तियार नहीं करना है कि मैं नमाज पूरी कर लूँ। ठीक है, जैसे ही आपका वुजू टूटेगा तुरंत आपकी नमाज टूट जाएगी, क्योंकि नमाज के लिए वुजू का होना शर्त है। जब शर्त ही आपकी फौत हो जाएगी तो मशरूत भी आपका फौत हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी नमाज नहीं होगी। तो उम्मीद है ये मसला आपके समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल पर मेरे प्यारे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखकर क्या है फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप शेयर कर देंगे तो क्या है शेयर करने का आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। अगर किसी एक ने भी इस पर अमल कर लिया, समझ में मसला सुन लिया, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके नामाया अमाल में भी इजाफा होगा। तो मेरे भाई मेरी बहन चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।